to my channel. सो आई एम बैक और मैं आ गई हूँ सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने और आज बहुत ही अच्छा था क्योंकि आई वॉज फीलिंग वेरी गुड बिकॉज आज लंच नहीं था। और जब मुझे कोई खाना बनाने को ना कहे आज खाना नहीं बनाना है तो आई एम लाइक जस्ट ओ माई गॉड टुडे इज अ सेलिब्रेशन डे। होता है यार, 365 दिन कंटिन्यूसली रेगुलर खाना बनाना किसे पसंद आता है? शायद मुझे, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। आई वॉन्ट अ डे रेस्ट, एटलीस्ट अ वीक और ट्वाइस अ वीक। तो ब्रेकफास्ट में एज यूजल आप देख रहे हैं आमलेट बना है और थोड़ा सा मैंने ना राइट साइड में थोड़ा येल्क डाला है हनीश के लिए, बाकी पूरा वाइट से मैंने प्रिपेयर किया था। और ये सेजवान राइस बनाया सिर्फ इन दोनों के। और मेरा था कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क ब्रेकफास्ट में। और मुझे लंच का थोड़ा टाइम बचा, मुझे थोड़ा सा उसमें मैं थोड़ा सा टाइम अपने आप को सेव कर पाई, तो मैं जल्दी जल्दी जाके फ्रेश अप हो गई और इनके साथ ही मैं ब्रेकफास्ट में जॉइन हो गई। खैर हनीश तो सुबह सुबह नहाता नहीं है, फ्रेशन अप नहीं होता बिकॉज बहुत ठंड होती है और स्कूल भी तो नहीं है। क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में ऐसे ही ब्रश करके रेडी होके अटेंड कर लेता है। जबकि मैं जो थी उस टाइम में फ्रेशन अप होके आ गई थी। और बस टाइम हो रहा था, ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इसलिए जल्दी में चल रहा था सब कुछ। बट जैसे ही मैंने कहा कि मैं भी ज्वाइन हो रही हूँ तो ही वॉज लाइक ही फॉरवर्ड द टाइम कि मैं लेट हो रहा हूँ। और फिर हम वैसे ही बैठ गए जैसे हम डिनर करते हो या फिर दोपहर का लंच होता हो या फिर हम कोई टाइम स्पेंड करते हैं ना, फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, वैसा हो जाता है। तो भूल ही गए, जैसे मैं आके बैठी तो ऐसा लगा था कि हाँ मेरा छुट्टी है आज, इस टाइप का फीलिंग आ रहा था सतीश को। तो मैंने याद दिलाया कि लेट हो गया है, टाइम टाइम हो जा रहा है, ऑफिस जाना है। तो ठीक है, जल्दी जल्दी खा के सतीश तो निकल गए, लेकिन मैं अपना ब्रेकफास्ट करने में आराम से मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट। और उसके बाद क्योंकि चूँकि मुझे बहुत सारे काम थे तो वो मैंने जॉइन कर लिया फटाफट, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। आज थोड़ा एनर्जी भी था और मतलब सुबह सुबह उठ के खाना बनाना ना, ऐसा लगता है कि सुबह सुबह ही काम पे लग जाओ। तो अर्ली मॉर्निंग ऐसा नहीं है कि 8 o'clock 7 o'clock को मैं किचन में जाती हूँ। मुझे सुबह सवेरे 5:30 अराउंड 5 o'clock ही मुझे किचन में जॉइन हो जाना पड़ता है। तो अच्छा नहीं लगता, कभी कभी ऐसी अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती है। तो आज मैंने किचन का कुछ कवर्स क्लीन करने का डिसाइड किया। तो मैं ब्रेकफास्ट कर ही रही थी, इतने में मैं अपनी प्लानिंग शेयर कर रही थी सतीश के साथ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ही इज़ जस्ट, खाना बनाने के लिए अगर तुमको नहीं बोला जाए तो तुम कितनी खुश लगती हो ना। तो एज एज यू कैन सी मैं बहुत ही मज़े कर रही थी क्योंकि आज लंच नहीं था। फिर सोच रही थी हम दोपहर में क्या खाएंगे। तो दोपहर में मैंने हनीश के लिए बनाया था। जब सारे काम हो गए थे तब मैंने अराउंड 11:30 के अराउंड मैंने कुक किया था, थोड़ा सा राइस और दाल और एग था ना, तो मैंने एग का आमलेट बना के दे दिया था हनीश को। और मैं बस ऐसे ही नींबू के अचार के साथ दाल चावल खा ली थी। तो दिस इज़ आवर मॉर्निंग रूटीन गाइस, सो एंजॉय इट।
बस मैंने क्लीनिंग वगैरह सब कर लिया, थोड़ा सा रेडी हो गई, फ्रेश हो गई और किचन को भी क्लीन कर लिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा बनाने आई थोड़े क्या बोलते हैं व्यंजन तो मुर्रा लड्डू और तिल के लड्डू बनाने आए, क्योंकि आपके लिए आगे एक सरप्राइज़ है। तो मैं वो सरप्राइज़ अभी रिवील नहीं करूँगी, बट हाल फिलहाल उस चीज़ के लिए मुझे ये थोड़े प्रिपरेशंस करने पड़े। ज़रूरी नहीं था बोलिए, बट व्हाटएवर मैंने बना लिए, चलिए रख लेते हैं बना के। अगर लगेगा तो काम आएगा। तो ये मैं मुर्रा लड्डू बना रही हूँ। मैंने हाफ़ ग्लास से भी थोड़ा सा कम पानी डाला, उसमें गुड़ को मैंने बॉयल होने के लिए डाल दिया, जो अच्छे से पक जाए। उसके बाद मैं प्लेट में घी निकाल लूँगी। घी में थोड़ा-सा जब वो डालूँगी ना, तो जब भी वो गरम-गरम रहेगा तो मुझे थोड़ा लड्डू बनाने में ईज़ी होगा। और ये जो गुड़ है ना, मैं आपको बताई थी पाउडर गुड़ मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, बट थोड़ा ब्लैक कलर में था, मुझे वो बस अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके बाद वो जैसे ही डालते हुए मैं उसको लड्डू बना ली और सीधा आ गए तिल के लड्डू पे। वही वही पैन को मैंने क्लीन एंड क्लियर कर लिया, सुखा लिया। उसके बाद ड्राई करने के बाद मैं उसमें थोड़ा-सा व्हाइट तिल जो है सेसमे सीड्स मैं थोड़ा फ्राई करूँगी। रोस्ट करने के बाद मैं इसका पाउडर बना लूँगी। पाउडर के बाद उसका सेम प्रोसीजर है, सेम जैसे गुड़ को आप बॉयल कर ले थोड़ा-सा और उसमें ये पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर ले। बट यहाँ पे मैटर ये रहता है, थोड़ा-सा ध्यान देने वाली चीज़ ये है, मैं कोई प्रो नहीं हूँ देखिए, एंड आई डोंट से कि ये स्टेप या फिर ये कुकिंग प्रोसेस एकदम करेक्ट है। जस्ट आई से कि यस, डू फॉलो माय प्रोसीजर, इफ़ यू लाइक यू कैन इंक्लूड इन योर डेली लाइफ और लाइफस्टाइल। तो ये मैं ऐसा पसंद करते हैं, हमारे फैमिली में ऐसे ही पसंद करते हैं, जितना जैसे कि मैं अभी बना रही हूँ उस वे से। आप एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपको पसंद आएगा तो मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। इसमें मैंने थोड़ा अलग प्रोसीजर से बनाया मुर्रा लड्डू ना, थोड़ा पानी से आप उसको करके लड्डू बना सकते हैं, पानी में हाथ डिप करके उसको थोड़ा बहुत कर सकते हैं। बट तिल का लड्डू के साथ वैसे कोई प्रोसीजर नहीं होता है, पानी में आप नहीं लगा सकते। और इसीलिए मैं थोड़ा पानी यहाँ पर इस हिसाब से डाल रही हूँ, क्योंकि पाउडर शुगर है, पाउडर जैगरी है, तो मैं इस हिसाब से डालना चाहती हूँ। और थोड़ा-सा ही सेसमे सीड्स बचे थे मेरे पास, जो मैंने रोस्ट किए थे, आपने देखा होगा। उसके हिसाब से थोड़ा-सा ही डाला है मैंने जैगरी का। और ये बॉयल उस टाइम तक आना है, आपको यहाँ पर लड्डू, तार ये सब मैं कोई फ़ॉलो नहीं कर रही हूँ। सीरियसली गाइज़, आप बोलेंगे ये कैसा कुकिंग है? लेकिन जस्ट मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, जैसे ही ये हल्का सा बॉयल आए और ये ऊपर बबल्स आ रहे हैं ना, जैसा ही हल्का सा वाइट का आपका आउटर लाइन आ जाए, बस उसमें गैस आपको ऑफ कर देना है। और 2 टू 3 टेबलस्पून्स आप इसमें घी डाल दीजिए, एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और ये गाढ़ा नहीं होगा, टाइट नहीं होगा, लड्डू बनने का दिक्कत नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। श्योर गाइस, यू कैन फॉलो दिस स्टेप्स, क्योंकि मैं कह रही हूँ, मैं हरदम बनाती हूँ। और गरम-गरम लड्डू जो बनाना होता है बहुत दिक्कत जाता है। तो देखिए, मैंने वो जो फ्राई किए थे उसको पाउडर कर लिया है मैंने। अच्छे से गरम-गरम में ही ग्राइंड करके उसको डाल दिया है और उसको एक अच्छा सा स्टिर देके मैं बस 2 टू 3 सेकंड्स में रेस्ट होने के लिए रखूँगी, क्योंकि बहुत गर्म होती है, पैन से उतरा हुआ रहता है जस्ट, तो बहुत उसमें हीट रहता है, उस हीट से हाथ जलने का बहुत सारे चांसेस हैं। तो बी केयरफुल इन दिस। और जैसे ही थोड़ा-सा ठंडा हुआ, मैंने टच करके देखा है, आप यहाँ पे देखिएगा, मैं थोड़ा-सा घी भी ऐड कर रही हूँ। आपको मैंने कहा था जैगरी में ऐड कर लीजिए, बट आप एज़ यू लाइक, आप कैसे भी हो ऐड कर लीजिए, बस उसमें एक फ्लेवर ऐड करने के लिए थोड़ा हल्का-सा घी का जब फ्लेवर आता है ना, तो बहुत ही घर का देसी आइटम जैसा उसमें टेस्ट आ जाता है। दैट्स इट। और घी का इसमें कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर या फिर इसमें डालने से ये होगा, ऐसा कोई रूल एंड नियम नहीं है यहाँ पर। बस मैंने टच करके देखा है, थोड़ा बहुत ठंडा हुआ तो फिर मैं उसका लड्डू बनाना शुरू कर दी। बहुत गर्म था गाइस, जब वो निकल नहीं रहा था तो मैं थोड़ा-सा घी का यूज़ की हूँ। और जस्ट देखिए, एकदम मस्त प्यारे-प्यारे छोटे-छोटे लड्डू मैंने बनाया, क्योंकि वो बाइट साइज़ का बनाया मैं। घर पे, हमारे घर पे या फिर मेरी मम्मा, मेरी मदर इन लॉ ये सब बहुत बड़े-बड़े बनाते हैं, जैसे मुट्ठी भर के। बट ये मैंने बाइट साइज़ का बनाया है।
डेली एक इस टाइप में आ जाए, या फिर इजी टू कैरी भी होता है। आप धीरे धीरे, मैं एक्चुअली सरप्राइज रिवील ही कर दे रही हूँ, बट थोड़ा सा था इसीलिए मैंने छोटे छोटे लड्डू बनाए। ज़्यादा होता तो शायद काम फिनिश करने के चक्कर में बड़े बड़े बना भी देते, बट मैं बहुत लिटिल लिटिल एकदम छोटे छोटे क्यूट क्यूट बना रही थी, एकदम ही छोटे छोटे। और जैसे जैसे वो ठंडा हो रहा था, आप मिक्सचर वहाँ देख सकते हैं उतना ही गाढ़ा होते जा रहा था। मैं और फ्लेम नहीं ऑन की, और उसी को ही फटाफट बनाते गई। हाथ देखिए कितना लाल हो चुका है, एक्चुअली उसमें अंदर हीट है ना, तो जिसकी वजह से हाथ जल रहा था। तो मैं इस हाथ से उस हाथ, उस हाथ से इस हाथ में बनाते हुए ट्राई कर रही थी, बट लड्डू के शेप्स में मत जाइएगा, वो राउंड हैं, लड्डू हैं, बस दैट्स इट। और मैं बहुत ही जल्दी में बना रही थी, इसलिए ऐसा है। वो जैसे ही वर्क फिनिश हुए ना, उसके बाद हमने लंच किया। लंच करने के बाद वही सिंपल सा लंच था, कुछ खास नहीं था। लंच करने के बाद हनीश को सुला दिया मैंने, और जैसे ही वो सो गया, मैं एज़ यूजुअल उसके बगल में सुलाते सुलाते मैं भी एक नैप ले लिया करती हूँ, बट आज मैंने ऐसे नहीं किया। और थोड़ा काम था, और धूप भी हल्की हल्की अच्छी लग रही थी, ठंड भी बहुत लग रहा था, तो इसलिए धूप में काम किया जा सक रहा था। तो ये मेरा ना बालकनी एरिया है, जिसमें अक्सर मैं आपसे बैठकर आराम से चैट करती हूँ ना, उस एरिया का है। तो वहाँ मैंने थोड़ा सा मेस कर दिया था। मैंने आपको ये पॉट्स दिखाए होंगे बहुत ही पहले, मे बी 1 मंथ बिफोर, तब मैं ये पॉट्स लेके आई थी। उसके बाद तबीयत ख़राब होना, रूटीन बिगड़ जाना, फिर सतीश के कुछ ऑफिस रोस्टर्स फॉलो करना, तो इस चक्कर में पूरा मिस हो गया था। लेकिन प्लांट्स अच्छे थे, और 2-3 प्लांट्स जो रीग्रो हो गए थे वो भी मैंने आपको बताया था। बस उसी प्लांट्स को मैं थोड़ा अच्छे से, ये जो है सॉइल है जो प्रॉपरली मिलता है नर्सरी में, वो मैं लेके आई, और उसके साथ थोड़ा सा कोकोपीट वगैरह, खाद वगैरह भी लेके आई थी। जिसमें ज़रूरत था उसमें मैंने डाला, फिर उसको रीप्लांट कर दिया है। और ऐसे मैं कुछ 3 या 4 ही कर पाई हूँ। अ, थोड़ा डर भी लग रहा था कि फिर से इनके साथ कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये थर्ड टाइम है मैं जो उनको रीप्लांट कर रही हूँ। क्योंकि जब भी हम बार-बार करते हैं तो देयर रूट्स गेट वीक ना, उनको अच्छा सा ये नहीं मिल पाता, पकड़ नहीं मिल पाती, तो वो ड्राई होने के चांसेस रहते। बस ये सब होने के बाद मैंने मेस क्लीन किया, बाकी साफ साफ किया उधर पूरा। और सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइस, थैंक यू, एंड मीट यू टुमारो विद अ न्यू व्लॉग। बाय।